अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं पालक प्याज के पकोड़े। तो यहाँ हमने 1.5 से 2 कप बेसन लिया, आप अपने हिसाब से ले लें। और 300 ग्राम पालक को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है और फिर इसे हाथ से हमने मसल कर इस तरह के वर्क इसको खोल लिए है। 3 से 4 हरी मिर्च, इसे हमने मोटा मोटा पीस लिया है। 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन डाइजेशन को सही रखता है। और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से भजिए थोड़े से कुरकुरे बनते हैं और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। वैसे तो भजिए टेस्टी होते ही हैं, लेकिन अगर आप नींबू डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये सारी चीजों को हम बेसन में मिक्स कर लेते हैं। पहले हम ये पाउडर मसाले डाल देंगे, नमक और बेकिंग सोडा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्च डालेंगे, प्याज और ये पालक, आधी पालक को हमने डाल दिया है। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसमें से हम थोड़ी सी पालक और डालेंगे। 300 ग्राम पालक में से आधी से ज्यादा पालक हमने इसमें डाल दी। बाकी अगर हम ज्यादा डालेंगे तो ये ओवर हो जाएगी। तो यहाँ हमने 1.5 कप बेसन लिया था, तो इतनी पालक डल गई जितनी हमें जरूरत थी, बाकी ये बच गई। अगर हम 2 कप बेसन लेते तो इसमें पूरी पालक चली जाती। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और अब डालेंगे हम इसमें पानी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो बेसन में पानी हम बाद में ही डालेंगे, सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में। अगर हम बेसन में पानी पहले डाल देंगे तो बेसन गीला हो सकता है। तो पहले सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसके बाद पानी डालें। बेसन को ना ज्यादा गाढ़ा रखें और ना ज्यादा पतला रखें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बेसन ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ज्यादा ये पतला है। जब सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें डाल देंगे नींबू का रस। अच्छी तरह से भी मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने रख दिया था। तो तेल हमने बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं किया और बहुत ठंडा भी नहीं रखा है। तो तेल को मीडियम हीट पर रखकर ही गर्म किया है। अब इसमें हम डालेंगे पकोड़े। जितने साइज के आपको पकोड़े पसंद है आप उस हिसाब से बना लें, छोटे बड़े। पकोड़े जब फ्राई होके थोड़े से ऊपर आने लगे तो अब इन्हें हम पलटेंगे और इसे दूसरी साइड भी अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। दोनों साइड से थोड़े से फ्राई हो जाएं तो अब इसे हम इस तरह पलटते हुए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और इस तरह के कुरकुरे दिखने लगे तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरह थोड़ा सा हम तिरछा करेंगे चम्मच को, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस कढ़ाई में चला जाए। और इस तरह हम निकाल लेंगे और इस तरह के सारे पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे। पालक प्याज के पकोड़े बनकर तैयार है। आप इसे खाएं अपनी मनपसंद चटनी या फिर सॉस के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।